हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए आज हम शुरू करेंगे वेल्ड का, है ना। क्योंकि पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे, 2 चैप्टर खत्म किए थे, इंट्रोडक्शन और रिवेट, है ना। इंट्रोडक्शन का कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन कहाँ से मिले थे आपको, रिवेट जॉइंट के। पिच वगैरह, मिनिमम पिच, मैक्सिमम पिच, स्ट्रेंथ वगैरह देखे थे। आज आपके सामने क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, किसका, वेल्ड का, है ना। एक वेल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन नहीं है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए और सेशन को शेयर करिए, क्योंकि हम शेयर नहीं कर पाए हैं ना टेलीग्राम वगैरह पे। शेयर टेलीग्राम पे तो नहीं, टेलीग्राम पे तो शायद शेयर किए थे, याद नहीं है, लेकिन अदर जगह जैसे फेसबुक वगैरह आप शेयर नहीं कर पाए हैं। आप लोग शेयर करिए, बुलाइए, है ना, बुलाइए भाई सबको, सारे ग्रुप वाले आ जाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तक देखते हैं। कह रहा है यदि वेल्ड की डिजाइन क्षमता तब कम होती है, कह रहा है कि वेल्ड की डिजाइन क्षमता तब कम होती है जब वेल्ड किए गए जोड़ की लंबाई, है ना, यानी कह रहा है वेल्ड किए गए जोड़ की लंबाई वेल्ड की मोटाई के कितने गुना से अधिक होता है। यानी लंबाई क्या हो जाएगा, वेल्ड की मोटाई यानी साइज ऑफ वेल्ड, वेल्ड की मोटाई की मतलब क्या बोल रहा है, साइज ऑफ वेल्ड से कितने गुना से अधिक होता है, गुना से अधिक हो, है ना। क्वेश्चन को समझिए एक बार और। कह रहा है कि जब वेल्ड करेंगे ना, 2 जगह यहाँ वेल्ड किए और इस प्लेट को क्या किया, हम वेल्ड किए, यहाँ क्या कह दिया, वेल्ड कर दिए, तो एक क्या मिल गया, वेल्ड की लंबाई। क्या मिला, वेल्ड की लंबाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि वेल्ड की डिजाइन क्षमता तब कम होती है, यानी डिजाइन क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी जब वेल्ड किए गए जोड़ की लंबाई, यानी इस लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई वेल्ड की मोटाई यानी साइज ऑफ वेल्ड की कह रहा है ना, वेल्ड की मोटाई के कितने गुना से अधिक होता है, यानी यहाँ कितना गुना रहेगा, है ना। यानी लंबाई वेल्ड की मोटाई से कितना अधिक रहेगा, कितना गुना अधिक हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, और जो वेल्ड ज्वाइंट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। 16 गुना, 100 गुना, 200 गुना या फिर 150 गुना। बताइए क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपका 150 गुना। यानी वेल्ड की लंबाई साइज ऑफ वेल्ड के 150 गुने से अधिक रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ए वीकर सेक्शन हो जाएगा, है ना। उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्षमता क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। चलिए बताइए, बताना क्या है, आपको सब पता होगा। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड बताइए। और क्या होगा आपका, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, है ना। ये सब क्या है, आईएस रिकमेंडेशन है ना। आईएस रिकमेंडेशन के अनुसार मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड किसके लिए, राउंडेड एज और दूसरा होता है आपका स्क्वायर एज। क्या होता है आपका, स्क्वायर एज, राउंडेड एज के लिए और किसके लिए, स्क्वायर एज के लिए। राउंडेड एज के लिए कितना होता है बताइए, होगा साइज ऑफ वेल्ड यानी यस मैक्सिमम कितना होगा, 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई। किस प्लेट की मोटाई, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका, किस प्लेट की मोटाई, पतली प्लेट की मोटाई, है ना। स्क्वायर एज के लिए क्या होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लेट की मोटाई माइनस 1.5, सारे के सारे mm में हो जाएंगे, है ना। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, किस प्लेट की मोटाई, थिनर प्लेट, पतली प्लेट की मोटाई, सही है। आगे चलें, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, इसके लिए हम देखेंगे थिकनेस ऑफ प्लेट। क्या देखेंगे हम, थिकनेस ऑफ प्लेट, और इधर एक तरफ लिखेंगे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, है ना। प्लेट की मोटाई के अनुसार मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड देखेंगे। यदि 10 mm तक है तो कितना, 3 mm, ठीक है। 10 से 20 mm तक है तो 5 mm, 20 से 32 mm तक है तो 6, क्या हो जाएगा आपका, 6 mm, और 32 से 50 mm तक है तो 8 mm टू रन 10 mm। यानी 8 mm का वेल्डिंग करते हुए जाएंगे और फिर उधर से 2 mm का वेल्डिंग करते हुए आएंगे, है ना। जो मतलब जाएंगे एक बार आएंगे, ठीक है। आगे सब लोग, कंचन आ गए भाई, कंचन, ऋतुराज, राहुल बहुत सो रहे हैं, है ना, शैलेश, शैलेंद्र, और कौन लोग हैं भाई, और सोना मैम,
और जरा हटके हैं, ठीक है भाई, अपना नाम ओरिजिनल लिखिए, जरा हटके साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा फिलेट वेल्ड है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है ना। ए हो जाएगा आपका माइटर वेल्ड, क्या हो जाएगा आपका माइटर वेल्ड। बी हो जाएगा आपका सिंगल जे। सी क्या हो जाएगा आपका सिंगल वे वेल्ड, सिंगल ही रहने देंगे हम, डबल इसको नहीं करने वाले हैं। डी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर एज, है ना, स्क्वायर किनारा। बताइए अब देखिए इनमें से कौन सा फिलेट वेल्ड है, तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो माइटर वेल्ड है ना इसको हम नहीं पढ़ा है। आंसर आपको पता चल गया क्या है आपका माइटर वेल्ड, यानी इसको हम नहीं पढ़ा है, तो इसको हम करेंगे एलिमिनेशन के थ्रू। एलिमिनेशन मतलब हम देखेंगे कि स्क्वायर एज, ये हम जानते हैं स्क्वायर एज यानी इसके किनारे कैसे रहेंगे स्क्वायर, तो ऐसा होंगे। ये बट वेल्ड का एग्जाम्पल है। सिंगल वे वेल्ड है ना, एक इस तरह रहेगा और दूसरा इस तरह हो गया, ये सिंगल वे वेल्ड का, ये भी एक तरह का बट ज्वाइंट है। सिंगल जे है ना, एक इस तरह हो जाएगा, इधर जे आकार बन जाएगा, है ना, तो इधर कैसा बन गया आपका, ये भी बट वेल्ड है। तो बाकी मेरा माइटर बच रहा है ना, तो आप आंसर कैसे हो जाएगा आपका माइटर हो जाएगा। इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नहीं पता रहता तो हम देखते हैं हमको और क्या पता है, उसको छाट के अलग कर देते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, इसको अलग कर देते हैं भाई। कह रहा है फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है। बताइए फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है, फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है, आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है। अब देखिए हम इस सीरीज कितने का बताए थे, हम बताए थे ना टॉप 500 क्वेश्चन, है ना, इसमें टॉप 1500 क्वेश्चन था। तो इसमें क्वेश्चन क्या था देखिए, क्योंकि इसके पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे, तो इजी क्वेश्चन को हम इसमें एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन को हम ले ही नहीं रहे हैं ना। तो बाकी आपका 200 क्वेश्चन समझिए एक तरह से हो गया है, मतलब आज हो जाएगा आपका 200 क्वेश्चन। बाकी बचेंगे 200 क्वेश्चन, वो भी हम करा देंगे। तो देखने में तो लगेगा 500 क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि 500 जो इधर है वो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है ना, और उधर के क्वेश्चन जो थे इजी क्वेश्चन थे, वो जो इजी हम करा चुके हैं उसको हम यहाँ नहीं मतलब कि करा रहे हैं। तो आप लोग जितना पीछे का वीडियो है ना उसको जरूर देख लीजिएगा। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, जो अभी ज्वाइन किए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। क्या है कि फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक है 1.25, बी हो जाएगा आपका 1.5, सी क्या हो जाएगा आपका 1.1 और डी क्या हो जाएगा आपका 1। तो क्या हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन रटने वाला है तो इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं होता है। तो फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना हो जाएगा 1.5, क्या हो जाएगा आपका 1.5 जाएगा, है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन अगला, सब वेल्डिंग के लिए क्या होगा, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या आ सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है, सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है, सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है। ये जब शुरू में कराए थे ना इंट्रोडक्शन, यही इसी सीरीज में 500 MCQ वाले में, उसमें ही बताए थे हम कितना होता है आपका 1.25, क्योंकि इसमें फील्ड में करते हैं तो सुरक्षा गुणांक थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। इसको क्या करते हैं सॉफ्ट में करते हैं तो उसमें सारी सुविधाएं मेरे पास रहती है, तो इसका सुरक्षा गुणांक थोड़ा सा हम लो रखते हैं यानी कम रखते हैं ना। अगला कह रहा है फिलेट वेल्ड का न्यूनतम आकार होता है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लेकिन एकदम अभी हम जस्ट कर रहे हैं। फिलेट वेल्ड का न्यूनतम आकार होता है, न्यूनतम आकार होता है। ए हो जाएगा आपका 2 mm, बी हो जाएगा 3 mm, ये सबको पता होगा है ना, 5 mm, और डी क्या हो जाएगा आपका 8 mm। बताइए फिलेट वेल्ड का न्यूनतम आकार कितना होता है भाई, कितना होता है, अभी हम बताए थे ना, यानी 10 mm के लिए 10 mm तक के लिए कितना होता है 3 mm, 10 से 20 के लिए दिखाई तो दे रहा है ना, नहीं तो पागलों की तरह हम लिखते चले जाएं। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा 10 से 20 mm के लिए कितना हो जाएगा आपका 5 mm, है ना।
20 से 32 के लिए, तो अब तो साइज बढ़ता ही जाएगा। तो मिनिमम कितना है 10 mm के लिए कितना है आपका 3 mm, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य फिलेट का आकार, सामान्य फिलेट का आकार, सामान्य फिलेट का आकार, सामान्य फिलेट का आकार डैश वेल्ड टांग लंबाई के रूप में लिया जाता है। डैश वेल्ड टांग लंबाई के रूप में लिया जाता है, यही लिख दे रहे हैं, में लिया जाता है, लिया जाता है। बताइए ए कितना हो जाएगा आपका मिनिमम, बी हो मिनिमम है तो मैक्सिमम ही होगा, जरूरी होगा है ना, मैक्सिमम इक्वल, सी क्या है आपका इक्वल, और डी क्या है आपका ऑल ऑफ एबव। ठीक है, आ गए सब लोग, आ गए भाई, संजीव राजू वगैरह है ना, कुछ लोग नए लोग भी जुड़े हैं भाई, उनके लोगों का नाम नहीं याद है ना। क्या हो जाएगा आप लोगों का, बताइए क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ना, बस क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है। सामान्यतः फिलेट वेल्ड का आकार वेल्ड टांग लंबाई के रूप में होता है। देखिएगा सबसे पहले क्या होगा आपका, हम जानते हैं जब वेल्ड करेंगे, एक कौन सा फिलेट, एक कौन आंसर बता चुके, कौन सा वेल्ड है आपका फिलेट वेल्ड है। जब यहाँ वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, वेल्ड मटेरियल पूरा धंस जाता है ना, वेल्ड मटेरियल पूरा क्या होता है धंस जाता है। तो इसको हम जूम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको हम मिटा सकते हैं। समझिएगा, एक क्या हो गया आपका, एक मेंबर हो गया, पूरा आपका वेल्ड ही अभी इसी रिवीजन हो जाएगा। एक क्या हो गया आपका दूसरा वेल्ड, दूसरा मेंबर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम वेल्ड का राड लाएंगे और यहाँ रखेंगे। जब वेल्ड का राड ला कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेल्ड मटेरियल इस मेंबर में क्या हो जाएगा, इसे घुस जाएगा है ना, घुस जाएगा और दोनों को जोड़ देगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, अब समझिएगा, तो जितना दूर में वेल्ड मटेरियल घुसा है, जितना दूर में क्या हुआ है आपका वेल्ड मटेरियल घुसा है, 1 मिनट, और देखिए ठीक है, अब वेल्ड मटेरियल हम घुसा दे रहे हैं। एक क्या हो गया आपका वेल्ड मटेरियल घुस गया। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी जो रेड वाला है ना वो सारे के सारे क्या है फ्यूजन जोन, यानी जितनी गहराई तक या फिर जितना वॉल्यूम में, जितना आयतन में वेल्ड मटेरियल घुसा रहता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, फ्यूजन जोन, यानी गलन क्षेत्र। और होता है आपका लेग लेंथ, यानी फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज की दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं, लेग लेंथ। यानी एक लेग लेंथ ए मिला और एक लेग लेंथ क्या मिला, ए मिला, है ना, 2 लेग लेंथ। तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं और एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है। तो दोनों बराबर है तो कहेंगे इक्वल लेग लेंथ, और दोनों बराबर नहीं है तो कहेंगे अनइक्वल लेग लेंथ, है ना। तो इनमें से जो छोटा होता है ना साइज ऑफ वेल्ड, उसे हम कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड, यानी वेल्ड का माप, है ना, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, उसी को हम कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है आपका मिनिमम, है ना। तो क्या कह रहा है कि सामान्य फिलेट वेल्ड का आकार, ये फिलेट वेल्ड का फिगर है, तो फिलेट वेल्ड का आकार यानी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड बेल्ट की टांग लंबाई के रूप में लिया जाता है। किसको लिया जाता है, मिनिमम को। किसको लेते हैं हम लोग, मिनिमम को। इजी है, रहने देते हैं, अब आगे का नहीं डिस्कशन का क्लास नहीं रहने देते हैं, इसके अंदर का जैसे कि कंठ मोटाई वगैरह वो आगे आएगा तो हम कवर कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बाय सब लोग बोल के चले जाएं, है ना, बाय बोलने में आगे रहते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। निम्नलिखित में से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ये क्या कह रहा है आपका, प्रभावी लंबाई की मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की लंबाई, प्रभावी लंबाई की मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की लंबाई
प्रभावी लंबाई की मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की लंबाई प्रभावी लंबाई की मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की लंबाई वेल्ड माप की 4 गुने से कम नहीं होगी। वेल्ड माप के 4 गुने से कम नहीं होगी, है ना। बी क्या हो जाएगा आपका? बी क्या हो जाएगा? प्रभावी लंबाई की मध्यवर्ती लंबाई, ठीक है, प्रभावी लंबाई की मध्यवर्ती लंबाई, क्वेश्चन देख रहे हैं उल्टा सीधा लिख रहा है कि नहीं? मध्यवर्ती लंबाई, प्रभावी लंबाई की क्या लिख रहा? प्रभावी लंबाई की मध्यवर्ती लंबाई फिलेट वेल्ड की लंबाई में, फिलेट वेल्ड की लंबाई में जोड़े गए पतले भाग की 20 गुने से कम नहीं होगी। जोड़े गए पतले भाग के 20 गुने से कम नहीं होगी। ठीक है। सी क्या हो जाएगा आपका? सी कह रहा है मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई, मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई 40 मीटर से कम नहीं होगी। 40 मीटर से कम नहीं होगी। कह रहे थे ना कोई ऑप्शन बड़ा बड़ा है। डी क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई, मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई 40 mm से कम नहीं होगी। 40 mm से कम नहीं होगी, है ना। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, पहले आराम से पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। ऐसा नहीं है बड़ा सा क्वेश्चन देख के भाग जाए, है ना। एग्जाम में 10 क्वेश्चन बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, है कि नहीं। टीचर वो क्या होता है? टीचर वो होता है जो फ्यूचर में आने वाले परेशानियों को पहले से भाप के आपको सचेत कर दे, है ना। आपको हम सचेत कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन देखकर भगना नहीं है। इसी को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। क्वेश्चन तो ये छोटा सा है, ऑप्शन पढ़िए एक बार तो, और बताइए आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, ये बुक में क्वेश्चन गलत लिख दिया, ठीक है। बुक में क्वेश्चन क्या लिख दिया है? गलत ही लिख दिया है। लिखना चाहिए असत्य है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? क्योंकि इसमें दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कि सत्य है, जबकि ऑप्शन नंबर सी ही क्या है आपका? असत्य, है ना। ये तीनों के तीनों क्या है आपके? सही है। मध्यवर्ती लंबाई की, ठीक है, ये क्या है आपका? असत्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन सी नंबर क्या है आपका? रॉन्ग ऑप्शन है ना। ये क्या कर रहा है आपका? रॉन्ग, क्योंकि मध्यवर्ती फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई 40 mm से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई, जो बीच वाले फिलेट वेल्ड होते हैं, उसकी प्रभावी लंबाई कभी भी 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, या फिर मेंबर के पतले भाग से 20 गुने से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 मेंबर को जोड़ेंगे ना तो पतले भाग की मोटाई के 20 गुने से कम नहीं होना चाहिए, या फिर वेल्ड के माप, ये साइज या वेल्ड के 4 गुने से कम नहीं होनी चाहिए प्रभावी लंबाई, है ना। ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। यानी ए, बी और डी क्या है आपके? ट्रू हैं। फॉल्स क्या है आपका? सी, है ना। याद रखिएगा 40 मीटर से कम नहीं होने चाहिए। 40 मीटर बहुत बड़ा दूरी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन गलत लगा दिया है, ठीक है। समझ रहे हैं, है ना। कह रहा है प्रभावी लंबाई साइज ऑफ वेल्ड के 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए। देखिए कम नहीं होना चाहिए। प्रभावी लंबाई क्या कह रहा है कि पतली प्लेट की मोटाई से 20 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। और क्या कह रहा है? प्रभावी लंबाई 40 mm से
कम नहीं होने चाहिए। यही आपके तीनों ऑप्शन सही है, शॉर्टकट में लिख लीजिए, है ना, शॉर्टकट में लिख लीजिए। इंजीनियर शॉर्टकट से ही चलता है कि नहीं। क्या होता है, किसे बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना, टॉप 500 क्वेश्चन बता दीजिए। कुछ लोग होंगे सर 100 क्वेश्चन ही बता दीजिए, 100 क्वेश्चन में से बता दीजिए जिसमें आने वाला है ना, शॉर्टकट एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको कौन बताता है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेफ्ट जॉइंट में आमतौर पर लेफ्ट जॉइंट में आमतौर पर न्यूनतम लैप इनमें से किससे कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम लैप इनमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए। ए क्या है भाई, ए बी सी और डी, है ना, ए बी सी डी। बताइए क्या होगा आपका, वेल्ड की लंबाई का 4 गुना, वेल्ड की लंबाई का 4 गुना। बी क्या हो जाएगा आपका, जोड़े गए पतले भाग की मोटाई का 2.5 गुना, जोड़े गए पतले भाग की मोटाई का 2.5 गुना, है ना। जोड़े गए पतले भाग की मोटाई का क्या हो जाएगा आपका, 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, जोड़े गए पतले भाग की मोटाई का 4 गुना, जोड़े गए पतले भाग की, क्या हो रहा है कमेंट में, बात हो रहा है, जोड़े गए पतले भाग की मोटाई का 4 गुना, है ना। और डी क्या हो जाएगा, वेल्ड की लंबाई का 2.5 गुना, वेल्ड की लंबाई का 2.5 गुना, है ना। कह रहा है क्वेश्चन क्या है बताइए, आसान क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि लैप जोड़ में, यानी लैप जोड़ ये क्या हो गया आपका, लैप कर दिए, क्या कर दिए, लैप कर दिए। तो ये जो लैपिंग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कह रहा है लैपिंग मिनिमम कितना होता है, कम से कम कितना लैप करेंगे बताइए, कम से कम कितना लैपिंग हम करेंगे। तो कितना करेंगे, वेल्ड की लंबाई का 4 गुना, है ना। इसकी कुछ लंबाई भी तो मिलेगी, ऐसा प्लान देखेंगे तो प्लान में क्या मिल गया, प्लान में मिल गया ए, यहाँ एक वेल्ड करेंगे, एक वेल्ड हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इस लंबाई का कह रहा है 4 गुना, कह रहा है पतले भाग की, यानी जोड़े गए पतले भाग की मोटाई का 2.5 गुना, इनमें से जो पतला रहेगा उसका 2.5 गुना होना चाहिए लैप जोड़। जोड़े गए पतले भाग की मोटाई का 4 गुना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी यदि इसकी मोटाई आपका है 10 mm और इसकी मोटाई आपका है 15 mm, तो इसकी लंबाई कम से कम कितना चाहिए, पतले भाग की मोटाई का 4 गुना, यानी 40 mm। कम से कम कितना चाहिए आपको, 40 mm, ठीक है। कितना चाहिए, 40 mm। अब कोई पता नहीं क्यों ब्लर करता है थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि मोबाइल से बनाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होता है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा करता है ना, थोड़ा सा कैमरा ऐसा करता रहता है, तो उतना सब दिक्कत होता तो आप लोग ज़रूर कहे होते, दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए क्या है ना, यदि ए 10 है, ए कितना हो गया आपका 8 mm हो गया, तो कितना होगा 4 गुना पतले भाग की, यानी 32, ये 32 mm से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो पतले भाग की मोटाई का 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये सब IAS रिकमेंडेशन है, ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा देखना ही तो पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है वल्व एंगल का उपयोग कहाँ करते हैं, सबको तो पता है ना, वल्व एंगल का उपयोग कहाँ करते हैं। वल्व एंगल से पहले हम बताएं, उसी समय बताए थे वल्व एंगल का। अब बताइए टी सेक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए टी खंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कमान आंसर दीजिए जल्दी से फास्ट। क्या हो जाएगा आपका, टी खंड सेक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं, पानी वाले टंकी में 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए, है ना, पत्तियों को जोड़ने के लिए टी खंड का प्रयोग करते हैं।
जबकि बल्ब सेक्शन कहाँ, शिप कंस्ट्रक्शन यानी जहाज के निर्माण में करते हैं। ठीक है, इसको नहीं करा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है एक वर्गाकार कोने की प्लेट के लिए फिलेट वेल्ड का अधिकतम आकार होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है ना। एक कह रहा है एक कहाँ गया, वर्गाकार कोने के प्लेट के लिए एक बार, अब तक तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। वर्गाकार कोने के प्लेट के लिए, एक वर्गाकार कोने के प्लेट के लिए, एक वर्गाकार कोने की प्लेट के लिए फिलेट वेल्ड का अधिकतम आकार होगा। फिलेट वेल्ड का अधिकतम आकार, फिलेट वेल्ड का अधिकतम आकार होगा। बताइए, इस ऑप्शन, बिना ऑप्शन के कितने लोग बता देंगे? जो बिना ऑप्शन का बताया होगा वो होगा इस क्लास का हीरो। बताइए कितने लोग बताएंगे वर्गाकार कोने के प्लेट के लिए फिलेट वेल्ड का अधिकतम आकार होगा? कौन है इस क्लास का हीरो? बताइए फटाक से। अब लाइव है ही नहीं हम, नहीं तो नाम लेते कौन हीरो है इस क्लास का। अब जो होगा वो समझ जाएगा, है ना। ऑप्शन लिखें, क्या हो जाएगा? प्लेट की मोटाई से 2.5 mm कम। ये हो जाएगा आपका प्लेट के मोटाई के 1.5 mm कम। क्या हो जाएगा आपका? 1.5 mm हो जाएगा, कम हो जाएगा। कह रहा है प्लेट की मोटाई से 1.5 mm अधिक। प्लेट के मोटाई के 1.5 mm अधिक, है ना, 1.5 mm अधिक। प्लेट की मोटाई के बराबर, प्लेट की मोटाई के बराबर, है ना। और क्या हो जाएगा? प्लेट की मोटाई का आधा। प्लेट की मोटाई के आधा। ठीक है, प्लेट की मोटाई के आधा क्या होगा? बताइए। डी क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। अभी पीछे हम रिवीजन किए थे ना, वर्गाकार के लिए क्या होता है आपका? मान लीजिए ए एंगल है, ठीक है, जोड़ना है घसेट प्लेट से, तो यहाँ जो करेंगे, यहाँ के किनारे दोनों कैसे हैं? वर्गाकार हैं, है ना। कैसे हैं आपका? वर्गाकार। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा? प्लेट की मोटाई माइनस 1.5। सबका सही था। एक क्या आपका? राउंडेड, है ना, राउंडेड एज। यहाँ का किनारा ए वाला कैसा था? राउंडेड था। तो इसके लिए साइज ऑफ वेल्ड मैक्सिमम कितना होगा? 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई, है ना, पतली प्लेट की मोटाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? बताइए इस क्लास का हीरो कौन था भाई? हम चैट तो देखते रहते हैं ना आप लोगों का। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर खंड होता है ना। अब फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर खंड होते ही आप लोगों का धड़ाधड़ कमेंट आना शुरू हो गया होगा, हमको पता है ना। लेकिन देखिएगा, ये हम बार बार हर एक लेक्चर में कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन को पहले अच्छे से देखना है। कह रहा है फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर खंड होता है। फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर खंड होता है, सबसे कमज़ोर खंड होता है, सबसे कमज़ोर खंड होता है। ये क्या होता है भाई? फिलेट का कंठ, है ना, फिलेट का कंठ। बी क्या हो जाएगा? इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, छोटी भुजा, आंसर आना शुरू हो गया ना। सी क्या हो गया? वो तो पहले से शुरू था। सी क्या हो जाए? बल के समानांतर भुजा, बल के समानांतर भुजा। डी क्या है आपका? बल के लंबवत भुजा। तो इसमें तो इजी क्वेश्चन है, बल के लंबवत भुजा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता वेल्ड में। सबसे कमज़ोर खंड होता है आपका कंठ की मोटाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहाँ है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है फिलेट वेल्ड के
ये भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में कौन सी एक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से एक विधि का प्रयोग वर्कशॉप में रेलों की वेल्डिंग के लिए सबसे अधिक होता है? वर्कशॉप में रेलों के वेल्डिंग के लिए अधिक होता है। ये हो जाएगा आपका A, B, C, D। क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए? रासायनिक वेल्डिंग यानी केमिकल वेल्डिंग, मैकेनिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, इसका इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे हम, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। सी क्या हो जाएगा आपका? फ्लैश बट वेल्डिंग। डी क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? अच्छा खासा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है बताइए? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, फ्लैश बट वेल्डिंग। तो इसको कैसे याद रखना है? देखिएगा, रेल यानी रेल के पटरी को जोड़ने के लिए, है ना, ऐसा ही तो रहता है रेलवे का। तो एक को जोड़ने के लिए एक इसी तरह करके हम क्या करेंगे? ज्वाइंट कर देंगे, यहीं वेल्डिंग कर देंगे। तो ये कौन सा ज्वाइंट है? बट वेल्ड, है ना। कौन सा ज्वाइंट है आपका? बट वेल्ड का ज्वाइंट है। तो समझिएगा फ्लैश बट वेल्डिंग। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, नहीं मैकेनिकल वाले, है ना, मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे। फ्लैश वेट वेल्डिंग में किसका यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में कितना डिग्री सेल्सियस पे करते हैं? ये सब चीज़ें हम लोगों के काम की चीज़ नहीं है। जितना था बस यही था, किसका यूज़ करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, लैप जोड़ में वेल्ड की गई, कह रहा है लैप जोड़ में न्यूनतम चढ़ाव, शॉर्टकट लिख दिए हैं, शॉर्टकट कर देना है, लैप ज्वाइंट में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। लैप जोड़ में न्यूनतम चढ़ाव का मान, न्यूनतम लैप का मान कह रहा है, कहाँ गया? लैप जोड़ में न्यूनतम चढ़ाव का मान जोड़ के पतले भाग की मोटाई की 4 गुने, जोड़ के पतले भाग की मोटाई के 4 गुने, जोड़ के पतले भाग की मोटाई के 4 गुने, या TMM जो भी अधिक हो, या TMM जो भी अधिक हो, या TMM जो भी अधिक हो, TMM जो भी अधिक हो से कम नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए। सही है। जहाँ T है, जहाँ T क्या है ना, T है, ये हो जाएगा। यानी T का मान कितना होता है का? 10, 20, 30 और 40। 10 mm, 20 mm, 30 mm और D क्या हो जाएगा आपका? 40 mm। फटाक से सोच दीजिए क्या होगा इसका, बताइए।
बताइए मेरे प्यारो राज दुलारो। बताइए क्या होगा, कह रहा है ना जो लैपिंग करते हैं, अभी पीछे हम देखे हैं जो लैपिंग करते हैं ए लैपिंग, ए लैपिंग अभी क्या होता है, कितने से कम नहीं होना चाहिए भाई, प्लेट की मोटाई से 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है कि लैप जोड़ में न्यूनतम लैप का मान पतले भाग की मोटाई के 4 गुने या TMM या 40 mm जो भी अधिक हो से कम नहीं होना चाहिए, है ना। विच एवर इज ग्रेटर, क्या हो जाएगा 40 mm, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही, है ना। प्लेट की पतली प्लेट की मोटाई के 4 गुना चेक करेंगे और हम 40 mm देखेंगे, इसमें से जो अधिक होगा उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें से जो अधिक होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या आता है आपका 40 ही आता है, क्योंकि 10 mm से पतला थोड़ी प्लेट रखेंगे आप, 10 mm से मोटा रखेंगे तो यही आता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्या होगा आपका 40 और 40 mm, याद रहेगा 4 दोनों में है कि नहीं। आसान है, आगे चलें, चलिए चलते हैं। कह रहा है वेल्ड की प्रभावी लंबाई, कह रहा है फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई से कितना क्वेश्चन हो वेल्ड की, अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है ना, हम सोचे जल्दी से बोल के खत्म कर दें। कह रहा है कि फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई से कितना कम होता है। एकदम हलवा क्वेश्चन है तो, है ना। ये तो पूछ के बेइज्जती ही कर दी आप लोगों का। कितना कम होता है 2 गुना, है ना। वेल्ड की मोटाई वेल्ड के साइज का 2 गुना। फिलेट वेल्ड में प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई से क्या होता है 2 गुना, यानी वेल्ड के साइज ऑफ वेल्ड से 2 गुना क्या होता है कम होता है ना, 2 से गुना कर देंगे। तो इसको तो हम करा चुके हैं पहले, इसको कराने का कोई मतलब ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक बट वेल्ड की शक्ति है, एक बट वेल्ड की शक्ति है, इतनी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। ए क्या कह रहा है आपका, ए कह रहा है मुख्य सदस्य का लगभग 70 से 90%, मुख्य सदस्य का 70 से 90%। बी आपका मुख्य सदस्य के बराबर, मुख्य सदस्य का बराबर। सी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा मुख्य सदस्य के समान या अधिक, मुख्य सदस्य के समान या अधिक, है ना। मुख्य सदस्य के समान या अधिक। अगला आपका मुख्य सदस्य की तुलना में अधिक, मुख्य सदस्य की तुलना में अधिक, है ना। बताइए क्या होगा ऑप्शन। कह रहा है कि एक वट वेल्ड की शक्ति, यानी ये क्या कर दिए हम बट कर दिए, ये क्या कर दिए वट वेल्ड कर दिए, यहाँ क्या कर दिए हम बट वेल्डिंग कर दिए। कह रहा है कि इस वेल्ड की शक्ति इस मेंबर की तुलना में कितना होता है ना। यहाँ वेल्ड जो कि वेल्ड के सामर्थ्य इस मेंबर की तुलना में कितना होता है, बताइए क्या होगा ऑप्शन, बताइए। कितना क्वेश्चन और बचा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा मुख्य सदस्य के समान या अधिक, है ना। इसकी सामर्थ्य क्या होगा, या तो इसके बराबर होगा या फिर उससे अधिक होगा। अब देखे होंगे जब आप न्यूमेरिकल लगाए होंगे, कभी हम लगवाए थे, है ना। आप लोग तो बहुत लोग लेट से हमसे जुड़े हैं, तो शायद मेरा थियरी वाले पोर्शन ना कवर किए हो, है ना। तो उसमें हम क्या फार्मूले में लिखते थे, वेल्ड का सामर्थ्य अपान ठोस प्लेट का सामर्थ्य, है ना, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। तो यही तो बात हुआ, वेल्ड का सामर्थ्य क्या हो जाएगा आपका ठोस प्लेट के सामर्थ्य के बराबर रखते थे। यही डिजाइन हम करते थे इसी तरह करके। तो भाई बराबर होता है या फिर वेल्ड का सामर्थ्य अधिक आता है ना, कभी वेल्ड का सामर्थ्य प्लेट के सामर्थ्य से कम नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंगल रन फिलेट वेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सिंगल रन निम्नलिखित में से कौन सिंगल रन फिलेट वेल्ड के
फिलेट वेल्ड के सिंगल रन फिलेट वेल्ड के न्यूनतम माप के लिए गलत है। न्यूनतम माप के लिए गलत है। फिर टेक्निकल वाले भैया बता दीजिए दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना? क्या निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल रन फिलेट वेल्ड के न्यूनतम माप के लिए गलत है? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 3 mm तक मोटाई के लिए यह 10 mm होना चाहिए। 3 mm मोटाई के लिए यह 10 mm होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका सही ऑप्शन है कि नहीं? क्या है आपका सही है। बी क्या कर रहा है आपका, 11 से 20 mm मोटाई के लिए 5 mm होना चाहिए। 11 mm से 20 mm मोटाई के लिए 5 mm होना चाहिए, है ना? ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो पूरे के पूरे आपको पता तो होना चाहिए। डी सी क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल रन फिलेट वेल्ड के लिए गलत है? तो गलत नहीं भाई, सी, सॉरी सी क्या है आपका कि 21 से 32 mm की मोटाई के लिए 6 mm, 21 से 32 mm मोटाई के लिए 6 mm होनी चाहिए। और डी क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कोई गलत है इनमें से? अभी हम देखे थे ना 10 mm के लिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, है ना? अभी यही कह रहे थे हम बार बार कि लैंग्वेज को समझना है क्वेश्चन का, है ना? क्वेश्चन का जो लैंग्वेज समझ लिया मतलब कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा है, ये डायरेक्ट पूछ सकता था कि मिनिमम प्लेट की मोटाई के अनुसार मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए कौन सा कथन गलत है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन देखिए घुमाया कैसा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल रन फिलेट वेल्ड के न्यूनतम माप के लिए गलत है ना? आदमी पागल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन को देख के हमको समझ आ रहा है कि ये पूछना क्या चाहता है। 10 mm के लिए 3 mm रखे थे, 10 से 20 के लिए 5, 20 से 32 के लिए 6, है ना? ये सारे के सारे क्या हैं आपके, सही हैं। गलत है आपका, मतलब गलत क्या है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है, यानी सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कंठ मोटाई टी इक्वल टू क्या होता है? तो बताइए टी इक्वल टू, एकदम हलवा क्वेश्चन, खा लीजिए, हलवा है तो खाना ही पड़ेगा। टी इक्वल टू के इंटू यस, है ना? एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में खाने की बात करते रहते हैं भाई, रोटी है ना, हमेशा आप लोगों का भूख ही लगा रहता है। कह रहा है कि जब एक अवयव को दूसरे अवयव पर चढ़ाकर वेल्ड करते हैं तो उसे कौन सा वेल्ड कहते हैं? फिलेट वेल्ड, है ना? कौन सा लैब या फिर फिलेट वेल्ड, बात एक ही हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अनुपयुक्त भार की दिशा के समानांतर अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहते हैं? कह रहा है भार की दिशा के समांतर अक्ष वाले, अच्छा क्वेश्चन है, भार के दिशा के समांतर अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहा जाता है? समांतर अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहा जाता है ना? ए बी सी और डी, ए बी सी डी, बताइए क्या होगा? सर जी ऑप्शन तो लिखिए। विकर्ण फिलेट वेल्ड लिखते हैं भाई, विकर्ण फिलेट वेल्ड, और हो जाएगा आपका सपाट फिलेट वेल्ड यानी फ्लैट फिलेट वेल्ड। इसका मतलब सबको समझ आता है कि नहीं आता? इसका मतलब है ना, आता होगा। इंड फिलेट वेल्ड,
एंड फिलेट वेल्ड, और आपका है साइड फिलेट वेल्ड यानी पार्श्व फिलेट वेल्ड, है ना। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों बोले हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन पार्श्व फिलेट वेल्ड। यानी कहने का मतलब समझिएगा, ये हो गया एक प्लेट, इसके ऊपर रख दिए एक दूसरा प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, है ना। इधर क्या लगा दिया फोर्स, तो इसी वाले को कह रहा है कि फोर्स के समानांतर यहाँ जो वेल्ड करेंगे इस वाले वेल्डिंग को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम लोग, बताइए क्या कहेंगे, साइड फिलेट वेल्ड यानी पार्श्व फिलेट वेल्ड, है ना। जबकि इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहेंगे, जो खतरे वाले निशान से रेड वाले से, बताइए। इस वाले फिलेट वेल्ड को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड, है ना। या क्या होगा आपका ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड या लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड। लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड को हम लोग कहते हैं पार्श्व फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। बताइए, थोड़ा स्माइल करिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को समझ आ रहा है। वो वाला स्माइल करना है जो आँख से स्टार निकलता है, आँख से जो दिल निकलता है वो वाला नहीं, आँख से जो स्टार निकलता है वो वाला स्माइल भेजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में कितनी होती है। बट वेल्ड की, है ना, बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई, बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई, बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में प्लेट की मोटाई की तुलना में कहाँ गया, कितनी होती है, कितनी होती है। क्या हो जाएगा आपका कम, अधिक या कम, कम, अधिक या कम। सी क्या हो जाएगा आपका, सी क्या हो जाएगा बराबर, अधिक, बराबर, और डी क्या है आपका अधिक। बताइए कितने लोग शेयर नहीं किए भाई, रुकिए भाई हम देख ले रहे हैं कितने लोग शेयर नहीं किए। यह सब दिखता है, पता है कि नहीं पता है, यहीं भी दिखता है कितने लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं, है ना। बेल आइकन कितने लोग नहीं दबाए हैं, सबका सब है। कितने लोग इस समय लाइक नहीं किए हैं अभी देख ले रहे हैं, है ना। जल्दी करिए फटाक से, बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में कितना होता है, कम होता है ना। बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई, वास्तविक यानी जितना क्या है कि जितना स्ट्रेंथ लेने वाली मोटाई रहेगा, है ना, वैसे इसके ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, है ना, लेकिन वो स्ट्रेंथ को नहीं लेता है तो क्या होता है कम ले होता है। बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की तुलना में कितना होता है आपका, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। जल्दी लाइक करिए। फिलेट वेल्ड की प्रभावी कंठ मोटाई, हाँ चलिए तो सबको पता है, कह रहा है, हाँ इसको बताइए तो। कह रहा है कि, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फिलेट वेल्ड में कंठ क्या होता है। तो फिलेट वेल्ड में कंठ क्या होता है भाई, बताइए तो। फिलेट वेल्ड में क्या होता है कंठ, तो आप कहेंगे कंठ होता है जड़ से लेके कर्ण पे जो लंब डालते हैं, है ना। जड़ से लेके कर्ण पे जो लंब डालते हो क्या होता है, कंठ होता है, या फिर कंठ मोटाई होता है। इसको कराने कोई नहीं ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर प्रभावी लंबाई पूछ रहा है, प्रभावी लंबाई इक्वल टू टोटल लंबाई माइनस 2 गुणे साइज ऑफ वेल्ड, है ना। इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार से फिलेट वेल्ड फेल होता है। कह रहा है कि फिलेट वेल्ड ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, किस में फेल होता है, किस में फेल होता है ना। ए हो जाएगा बियरिंग में, बी हो जाएगा आपका टेंशन में, टेंसाइल, सी हो जाएगा आपका कंप्रेशन में, और डी क्या हो जाएगा आपका शियर में, है ना। तो क्या हो जाएगा वेल्ड फिलेट हमेशा किस में फेल होता है, शियर में।
तो अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि बट किस में फेल होता है, तो बट हमेशा किस में फेल होता है आपका, बट फेल हो जाएगा आपका टेंशन में। बट किस में फेल होगा आपका, टेंसाइल में। क्योंकि फिलेट में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे के ऊपर रखी रहती है तो टूटता है ना, टूटेगा तो नहीं, जहाँ पे कट रहा है तो उसमें शियर होगा। जबकि बट दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ रहते हैं तो फटाक से टूट जाते हैं, है ना। अब फटाक से टूटे या कटाक से टूटेंगे यानी टेंसाइल में फेल होंगे। ठीक है, चलिए अगले को देखते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा है, सब लोग बने रहिए। कह रहा है कि फ्यूजन जोन के बीच का कोण, कह रहा है फ्यूजन जोन में बने कोण कितना होता है, बताइए। जो ट्रायंगल बनता है ना उसका कोण कितना हम रख सकते हैं। ए लिख रहा है आपका 45 से कम, यानी ए नहीं, फर्स्ट है आपका 45 से कम। दूसरा हो जाएगा 120 से अधिक। कितना, देखिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, कितना नहीं होता है। क्या हो जाएगा आपका 120 अंश से अधिक, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन का हो जाएगा 60 अंश से कम। और चौथा क्या हो जाएगा आपका 145 से अधिक, 145 अंश से अधिक, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब मिलेगा आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी, है ना। ए बी सी डी, ए और बी कौन सा सही है ना, बताइएगा। ए बी, ए डी, ए एंड डी, और क्या हो जाएगा बी एंड सी, डी क्या मिलेगा आपको, सी एंड डी। बताइए फटाक से सोच दीजिए क्या होगा ए बी सी डी में से क्या होगा, बताइए। इन मान ले रहे हैं, कहने का मतलब है ना, एक घटक प्लेट है, इस मेंबर को जोड़ना है, इस वाले मेंबर को जोड़ना है इस घटक प्लेट से, तो यहाँ वेल्ड कर सकते हैं और यहाँ करेंगे, है ना। तो ये देखिए, एक कितना वेल्ड, एक कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, एक कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो कभी भी 120 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। 120 का आधा हो जाएगा आपका 60 अंश, है ना, आधा 60 अंश। तो 60 अंश से कम नहीं होना चाहिए। 60 से कम कितना नहीं होना चाहिए भाई, 60 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में ना कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, फ्यूजन जोन में बने कोण कितना नहीं होना चाहिए, 60 से कम, 45 है ना, क्या है आपका थर्ड ऑप्शन, 60 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3, ठीक है, 3 और 4, क्योंकि बुक में ना इसको भी ए लिखा है, इसको भी ए लिखा है, तो कन्फ्यूजन के लिए हम अपने पास से लिखेंगे एबीसीडी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गलती करते हैं तो आप लोगों का कमेंट आने लगता है भाई, ऑप्शन इधर उधर आपके फायदे के लिए, है ना, समझने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फिलेट वेल्ड का माप किससे दर्शाया जाता है। फिलेट वेल्ड का माप किससे दर्शाया जाता है। फिलेट वेल्ड का माप किससे दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका थ्रोट ऑफ द फिलेट, है ना, क्या हो जाएगा आपका कंठ, मोटाई, ठीक है। बी क्या ऑप्शन है, देखते हैं भाई इसको कौन सही करते हैं। फिलेट वेल्ड की लंबाई, फिलेट वेल्ड की लंबाई, इसमें जल्दीबाजी में जो करेगा उसका होगा गलत। कह रहा है प्लेट के माप, प्लेट के माप, और डी क्या हो जाएगा आपका फिलेट त्रिभुज की पार्श्वभुजा, फिलेट त्रिभुज की
पार्श्वभुजा, पार्श्वभुजा। बताइए फटाक से, थोड़ा सा रुकिए, है ना। क्या हो जाएगा ए बी सी डी में से, बताइए फटाक से। इसमें इंक हो गया ख़त्म, जो चीज़ ख़त्म हो गया उसको फेंक दीजिए, ठीक है। हाँ इसमें है। चलिए बताइए क्या होगा, कंठ मोटाई होगा। कितने लोग कंठ मोटाई वाले हैं, मुर्गा बनाएंगे उसको, बताइए कितने वाले ए ऑप्शन वाले हैं, और मुर्गा बन जाए जल्दी से। क्या होगा, जो कह रहा है कि फिलेट वेल्ड का माप यानी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है भाई, फिलेट वेल्ड का न्यूनतम, फिलेट त्रिभुज का पार्श्व माप यानी यह साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है भाई, दोनों लेग लेंथ में से जो कम होता है वही तो आपका साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होता है। तो त्रिभुज पार्श्वभुजा है ना, यानी ऐसा में से या तो ए होगा या तो ए होगा, तो पार्श्वभुजा है ना, तो फिलेट त्रिभुज पार्श्वभुजा है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। कह रहा है फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई, अब जिसको ना क्वेश्चन मान लीजिए एकदम नया हो ना, जिसका बाद में टाइम टेबल आने के बाद मन किया पढ़ने का, वो थियरी वाला पोर्शन देखेगा ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थियरी वाला पोर्शन एक बार विजिट कर ले, सब प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई, थोड़ा सा और रुकिए, ज़्यादा नहीं है। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई कहाँ गए भैया, फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए, निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए। बताइए, वेल्ड के माप के 2 गुणे से, यानी 2 गुणे साइज ऑफ वेल्ड लिखने चाहिए हिंदी। बी क्या हो जाएगा आपका, वेल्ड के माप के 6 गुणे से 6 गुणे साइज ऑफ वेल्ड, है ना, घसीट दीजिए, इंग्लिश में सब चलता है। सी क्या हो जाएगा आपका, साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड। डी क्या हो जाएगा आपका, वेल्ड के माप के 4 गुणे से, यानी 4 गुणे साइज ऑफ वेल्ड। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। यानी प्रभावी लंबाई वेल्ड के माप के 4 गुणे से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। हम भी थक गए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रुकिए। बट वेल्ड की न्यूनतम लंबाई होगी, बात वही हुआ, वेल्ड साइज वेल्ड के माप के 4 गुने के। अगला क्वेश्चन सेम रिपीट किया है ना। कह रहा है स्टील डिजाइन में बट वेल्ड का आकार निर्धारित होगा। क्वेश्चन है स्टील डिजाइन में बट वेल्ड का आकार इससे निर्धारित होगा। किससे होगा भाई, इससे निर्धारित होगा। ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, बिल्डिंग सामग्री के प्रकार, वेल्डिंग सामग्री के प्रकार। बी क्या हो जाएगा, वेल्ड की जाने वाली अवयव की औसत मोटाई, वेल्ड की जाने वाली अवयव की औसत मोटाई, है ना। सी क्या हो जाएगा आपका, प्रभावी कंठ मोटाई। और डी क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से क्या होगा,
फिलेट बट वेल्ड को आकार को कैसे दिखाते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी कंठ मोटाई। तो ये तो सबको पता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में कंठ की मोटाई कितना होता है? और अगला क्वेश्चन क्या है? इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में प्रभावी कंठ मोटाई कितना होगा, है ना? इसका ऑप्शन सी हो गया। उसको बताइए क्या होगा, बताइए पहला और दूसरा। कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड और दूसरा क्या है आपका? इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में कंठ की मोटाई कितना है। कहने का मतलब है, समझिएगा, जो भी सिंगल रहता है ना, सिंगल, जैसे सिंगल बेवल बना दिए, आपके बुक में मिल जाएगा। सिंगल जे बना दिए, इसी तरह होता है सिंगल यू। डबल कैसे होता है? डबल देखिए, सिंगल बेवल के साथ साथ दोनों तरफ कर दीजिए, डबल हो गया, डबल बेवल, है ना? उसके बाद इधर भी जे, इधर भी जे, है ना? ये क्या हो गया आपका? डबल। तो इसमें बेल्ट मटेरियल ना पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए यहीं तक बेल्ट मटेरियल पहुंचेगा, लेकिन इसमें बेल्ट मटेरियल पूरी गहराई तक पहुंच जाता है। तो कंप्लीट, इसे कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो कंप्लीट पेनिट्रेशन में होता है प्लेट की, पतली प्लेट की मोटाई के बराबर। लेकिन इसमें क्या होता है? 5/8 गुणे पतली प्लेट की मोटाई के बराबर कंठ मोटाई, क्योंकि इसमें पूरा पहुंच ही नहीं पाता है ना? पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बोल्ट किसके भार को वहन करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं? लास्ट क्वेश्चन ये आना ही चाहिए, क्योंकि मेरा बोल्ट का जो सेशन पढ़ा होगा ना, उसको पता होगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ये सबको आना चाहिए, है ना? लास्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग का। क्वेश्चन तो आपका बोल्ट का, लेकिन दिया है आपका बिल्डिंग में, है ना? क्वेश्चन तो आपका रिवेट बोल्ट का हो जाएगा। कह रहा है बोल्ट किसके भार को वहन करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं? बोल्ट सबको पता है, किसके भार को वहन करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं? सबसे उपयुक्त होते हैं। एक क्या हो जाएगा? कर्तन, बेंडिंग, एक्सियल टेंशन, शियर। कर्तन, बेंडिंग, सी हो जाएगा एक्सियल टेंशन, और डी क्या हो जाएगा आपका? नॉन ऑफ दीज। बोल दीजिए क्या हो जाएगा, बताइए। और देखिए चैनल का ग्रो बढ़ा है, ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थोड़ा सा और शेयर करना है आपको, ठीक है, बस थोड़ा सा और। उसके बाद हम चाहते हैं ना, मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा एक बार लाइव आएँ, ठीक है ना? अब देखते हैं, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप हमको लाइव कब लाते हैं, है ना? क्योंकि अभी लाइव आने के लिए क्या कर रहा है, यूट्यूब के भी एलिजिबल नहीं है ना? थोड़ा सा कोशिश करिए, लाइव आएँ थोड़ा। क्या हो जाएगा बताइए? इसमें हो जाएगा आपका एक्सियल टेंशन, ठीक ना? क्या हो जाएगा आपका? एक्सियल टेंशन। तो अभी आपका ख़त्म हुआ रिवेट, इंट्रोडक्शन और वेल्ड कंप्लीट हो गया, यानी आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बच क्या रहा है आपका? टेंशन है ना? देख लेते हैं टेंशन का कितना क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 के आसपास, 40 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? तो टेंशन मिलेगा, कंप्रेशन मिलेगा, बीम, है। यही तीनों अच्छे कोर्स, अच्छे मतलब कि चैप्टर हैं। उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेंगे, जैसे कि रिटेनिंग कैंटिलीवर, है ना, यानी मशीनरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके मिल जाएंगे क्या, कॉलम फुटिंग का। उसके बाद मतलब कि लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो आप लोगों के देखे होंगे पिछले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें इजी क्वेश्चन थे, है ना। तो आप लोग जो हमसे जुड़े हैं शुरू से उनको पता होगा कि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है ना। इसमें हम बहुत कुछ नहीं कराए हैं, जैसे कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं हम सारे के सारे नहीं कराए हैं, है ना। तो क्योंकि वो पीछे क्वेश्चन में हम करा चुके हैं, है ना। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा हम वीडियो नहीं बनाए हैं, MCQ पोर्शन की बात कर रहे हैं। बाकी अब जो 4 घंटे का स्टील का वीडियो है ना उसको देखेंगे तो उसके बाद उसके अंदर का ही सारे के सारा क्वेश्चन है ना।
90% तो उसी से कवर हो जाएगा। तो 4 घंटे का वीडियो है, थोड़ा सा जोर लगाएंगे उसको आप देख लेंगे, है ना। तो थैंक यू फिर।